गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति वाला चैप्टर शुरू करना जा रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में बच्चों ने बोला कि वहाँ पे जब हम बच्चों से मिले तो बच्चों ने बताया कि भैया स्कूल में हमारे ट्रिग्नोमेट्री बताया गया जो समझ में नहीं आया है, ऑनलाइन में तो समझ में नहीं आया, तो आप एक बार आप कोशिश कीजिए। तब मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आज, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले, त्रिकोणमिति शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे पहले मेन चीज़ देखिए, ये ABC, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण एक 90 डिग्री का होता है, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ये हो गया समकोण त्रिभुज, अंग्रेजी में बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया राइट एंगल ABC। अब इसका एक थीटा कोण होता है। यहाँ थीटा कोण, थीटा क्या होता है? थीटा एक मान रखा जाता है। थीटा अगर हम बोले बड़ी क्लास में जब 11th 12th में आप पढ़ोगे तो थीटा, वहाँ पे थीटा का क्वेश्चन आता है 1 रेडियन होते हैं, 1 रेडियन के मान बराबर मान होता है थीटा का, ठीक है। वो आगे क्लास में है, अभी हम मेन चीज़ है इस पर समझने की जरूरत है, ठीक है। अब इस पर क्या होता है? मेन चीज़ है जो समकोण त्रिभुज होता है, फिर देख रहा हूँ यहाँ पे, उस पर बोलते हैं 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है कर्ण होती है। कर्ण क्या होती है? सबसे बड़ी भुजा होती है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेना, हाइपोटेनस। एच लिख दे रहा हूँ उससे इंडिकेट करके, हाइपोटेनस बोलेंगे, ठीक है। दूसरा, जो दूसरी भुजा होती है उसको बोलते हैं आधार। आधार को यहाँ पर क्या बोलेंगे? एडजेसेंट, CENT, एडजेसेंट बोलेंगे, या बेस, ठीक है। बी से इंडिकेट कर लेंगे, आप बेस समझिए बस, आप ये देख लीजिए, बी लिख दीजिए यहाँ पे, बेस, ठीक है। जमीन में जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ तो बेस हो गया, ठीक है। अब इसको बोलते हैं लंब। लंब या ऊंचाई वाला, ऊंचाई भी बोल सकते हो, आपको जो शब्द उचित लगे इसके लिए। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको अपोजिट बोल सकते हैं, अपोजिट या परपेंडिकुलर, पी से इंडिकेट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ये कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये चीज समझना है। आशा करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। जो अब मैंने जो यहां पर जो ये ट्रायंगल दिखाया गया है, त्रिभुज ABC, 90 जो डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, उसके सामने का कर्ण हाइपोटेनस बोल देते हैं। लंब जो परपेंडिकुलर दिखा दिया मैंने, पी से इंडिकेट कर दिया। आधार बेस को मैंने बी से इंडिकेट कर दिया, मतलब PBH। अरे बस में ये चीज हो गया। अब जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी होती है क्लास 10th में, 11th 12th में जो भी होता है, 10th से लेकर 12th तक का, आगे की बड़ी क्लास में जो मैथ्स लेते हैं उनके लिए होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो उस पर क्या होता है? समकोण त्रिभुज जो राइट एंगल है उसी पर ही ट्रिग्नोमेट्री बनती है, ठीक है। अब क्या करना है? ये हो गया। अब इतनी चीजें आपको समझ में आ गई, कर्ण किसे बोलते हैं, लंब किसे बोलते हैं, आधार किसे बोलते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके लिए मैंने एक लेसन प्लान ले रखा है जो बनाया था मैंने, ठीक है। अब लेसन प्लान पे क्या है, आपको ये चीजें मैंने बता दी। अब लेसन प्लान पे अब हम ट्रिग्नोमेट्री किस पर करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम पे, पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? पाइथागोरस प्रमेय जो बोलता है वो बोलता है कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब है जो कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा है हाइपोटेनस, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। आ रही बात मुझे? मतलब इन दो भुजाओं का वर्गों का योग, जोड़ इस बड़ी भुजा कर्ण के हाइपोटेनस के बराबर होता है। ये चीज हमको पाइथागोरस थ्योरम बताता है, जो ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगता है? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमें तीनों भुजाओं का मान चाहिए, ठीक है। इस भुजा का भी मान चाहिए, इस भुजा का भी मान चाहिए, और इस भुजा का भी मान चाहिए, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले क्या करेगा? क्वेश्चन वाला जो प्रश्न देगा आपको, वो देगा दो भुजाओं का मान, या तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे देगा, तो बेस आपने निकालना पड़ेगा।
जब तक तीनों भुजाओं का मान नहीं पता होगा आपको, आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, या आपको क्या दे देगा, समकोण त्रिभुज में जो राइट एंगल है उस पर क्या दे देगा, आपको परपेंडिकुलर दे देगा 5, हाइपोटेनस दे देगा 6, और इसको निकालना होगा आपको, ये क्वेश्चन मार्क दे देगा, कहेगा इस भुजा को निकालो। तब उसके बाद आप उसमें मान रख सकते हो। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति में तीनों भुजाओं का निकालना जरूरी है। 2 भुजाएं दी होंगी, तीसरी भुजा आप इस फॉर्मूले के द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा आप निकालोगे, जो कक्षा 6, 7, 8 में आप बनाते आ रहे हो अभी तक। ठीक है, ये तीसरी भुजा ज्ञात करके। आशा करता हूं ये भी समझ में आया हो थोड़ा बहुत। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं समझाने के लिए। ठीक है, अब हम इसमें समझते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए अब हमें दे रखा है समकोण त्रिभुज, एक एबीसी दे रखा है, राइट एंगल एबीसी दे रखा है, उसमें थीटा कोण सी है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, ये मान लेता हूं मैं 6 सेंटीमीटर दे दिया आपको परपेंडिकुलर, और आपको बेस दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कर्ण जो हाइपोटेनस उसका मान निकालिए। तो मैं क्या लिखूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग, अभी बोला था कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये अब क्या है, हाइपोटेनस कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, हिंदी में लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिएगा इंग्लिश में भी, कर्ण का वर्ग बराबर, अब बेस कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का वर्ग, लंब कितना है परपेंडिकुलर 6 का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 8 8 64, 6 6 36, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 100। अब जो स्क्वायर है बराबर के बाद जाकर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, वर्ग बराबर के बाद जाकर क्या होता है वर्गमूल हो जाता है, तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो कर्ण जो हाइपोटेनस आपका आया वो क्या आया, इसलिए 100 का वर्गमूल क्या होता है 10। मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया, मुझे आ रहा है। अब जिसको नहीं आ रहा वो क्या करेगा, फैक्टराइजेशन कर देगा, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 5 जा 5 1 जा। अब जोड़ी बाहर निकालना, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, एक जोड़ा दूसरा जोड़ा, ये जोड़ा का एक जोड़ी चप्पल, एक जोड़ी जूता, बाहर निकल गया, 2 5 जा 10। मतलब एक जोड़ी बोलते हैं तो एक जोड़ी का मतलब जूता तो 2 आता है, एक जोड़ी चप्पल बोलेंगे तो 2 चप्पल आएंगे। उसी तरह से 2 5 जा 10, 10 सेंटीमीटर आपका कर्ण आ गया, जो सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, आशा करता हूं ये निकालना आ गया। अब तीनों भुजाएं आपके के मान आ चुके हैं। अब हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री का मेथड हम लगा सकते हैं। मेथड मतलब आगे बताता हूं। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने तीनों भुजाओं के मान निकालने, ये राइट एंगल समकोण त्रिभुज में आ गया आपको। ठीक है, इसका 6 निकल गया था, इसका 8 था, और इसका 10 निकाल दिया था आपने एक पिछली वाली एक्टिविटी में, 6 8 10। ठीक है, तीनों भुजाएं निकल गई। अब क्या है, अब त्रिकोणमिति में, अब जो ट्रिग्नोमेट्री में है, मैट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये चीज समझना, कुछ उपनाम होते हैं, कुछ नाम होते हैं, हम रखते हैं उनको, साइन, कॉस, टेन। ठीक है, अब टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, कॉस का उल्टा सेक एसईसी सेक, साइन का उल्टा कोसेक एसईसी COSEC कोसेक। ठीक है, अब उसके साथ ही थीटा कोड लग जाता है, 1 मतलब 1 रेडियन वाला, 11 पढ़ोगे 1 रेडियन, फिर भी बोल रहा हूं थीटा, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो थीटा कोड साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इस तरह से हो गया। ठीक है, उपनाम ये आपको समझ में आ गया होगा कि साइन ये हो गया, कॉस ये हो गया, टेन ये हो गया, कोसेक सेक कोट। ठीक है, अब मैं यहां पर थोड़ा सा ब्रैकेट में एक चीज और समझा रहा हूं यहां पे। अब मैं एक्टिविटी पे पहुंच रहा हूं, एक्टिविटी 2 मान लिख देता है, एक्टिविटी 2। ये नाम उपनाम आपको पता चल के ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में काम करते हैं। अब एक्टिविटी 2 में देखिए, यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं हिंदी वालों के लिए भी। ठीक है,
अब एल, अभी देखना, अपॉन ये, अब हिंदी वाले देखिए एल ए एल, लाल, अपॉन के ए कक्का, ठीक है। और उसके लिए क्या लिख दिया इंग्लिश मीडियम के लिए, पी बी पी एच एच बी, लाल, लंब, ए आधार, ओ से आधार आ गया तो ए से आधार हो गया, फिर एल आ गया तो एल से लंब, ठीक है। अब पी से क्या बन गया परपेंडिकुलर, बी से बेस, फिर परपेंडिकुलर, फिर के से कर्ण, का बोला मैंने, कर्ण कर्ण आधार, कर्ण कर्ण आधार, ये चीज हो गया। हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, ये चीज हो गया। अब ये चीजें समझ गए हो तो थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं, यहां पे साफ करके देखिए, मैंने लिखा यहां पे, हिंदी वाले समझ लेना, एल ए एल अपॉन के ए, ठीक है। तो ये पार्ट क्या हो गया, साइन, ऊपर लिख देंगे साइन, ये देखिए साइन, फिर इसके नीचे कॉस, फिर ये टेन हो गया। अब टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, फिर यहां से कॉट, ये इसके नीचे कॉट लिख देंगे, इसके नीचे सेक, अभी आपको समझ में आएगा, और इसको कोसेक, COSEC, कोसेक, ठीक है। अब देखो मुझसे पूछा गया उसने साइन थीटा, फॉर्मूला अपने आप याद कुछ नहीं करना है, साइन थीटा बोला, साइन थीटा क्या, लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा क्या हो गया, लंब बट्टे कर्ण, लॉ, एल लॉ बन गया, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या है परपेंडिकुलर, अपॉन कर्ण हाइपोटेनस, ये अब आपको समझ में आ गया, साइन लंब बट्टे कर्ण, तो हम लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण, इट्स मीन P अपॉन एच, P अपॉन एच, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आपको समझना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या है आपका, लंब बट्टे कर्ण मतलब 6/10, अगर इस सवाल पे देखें हम, इस एक्टिविटी पे 6/10 हो गया, 6/10 करके, ठीक है, साइन थीटा। अब कॉस थीटा समझते जाना, कॉस थीटा क्या हो गया, आधार बट्टे कर्ण, हिंदी वाला लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण, ये आधार के नीचे कर्ण है, आधार बट्टे कर्ण हो गया, ये सीधे कोई याद नहीं करना, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है बेस, अपॉन कर्ण हाइपोटेनस एच, तो क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, अब यहां पे देंगे बी अपॉन एच, बी कितना था यहां पर अभी हमने जो निकला हुआ था 8 का था, बी अपॉन एच 8/10, 8/10 ये बन जाएगा, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जगह, यहाँ पे जरा सा ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ता है मेरा हमेशा, हाँ कॉस हो गया, कॉस के बाद फिर मैंने क्या लिखा 10, और टेन थीटा क्या है, टेन, ये देखो टेन थीटा यहाँ लिखा, तो टेन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार हो गया, तो लंब एल से लंब बन गया, लंब बट्टे आधार। अब लंब बट्टे आधार क्या है, लंब क्या है, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार क्या है बेस, P अपॉन बी, ये बन गया, ठीक है। अब आगे 3 चीजें हो गई, मैं इसको साफ कर रहा हूं फिर समझाता हूं। फिर ये आपका निकल गया साइन, ऊपर में साइन लिख देंगे, फिर ये कॉस और ये टेन। अब देखिए साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण P अपॉन एच, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार P अपॉन बी, ये हो गया। अब इसी का उल्टा होता है, टेन का उल्टा हो गया कॉट, कॉट थीटा इसका टू, कॉट थीटा क्या होगा, अब इधर से कॉट लेंगे, देखो नीचे से कॉट नीचे आ गया, आधार बट्टा उल्टा बोलेंगे, आधार बट्टे लंब, देखो टेन का उल्टा हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार क्या है बेस, लंब क्या है पी, कॉट के बाद क्या होगा सेक, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा कॉस का उल्टा, आधार बट्टा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टे आधार, इट्स मीन हाइपोटेनस अपॉन बेस, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा साइन का उल्टा, कर्ण बट्टे लंब, मतलब कर्ण बट्टे लंब, ये उल्टा जाना है, ये हो गया आपका कोसेक, ये हो गया कोट का सेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा
कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। कर्ण क्या है हाइपोटेनस, लंब क्या परपेंडिकुलर। ये आपके फॉर्मूला निकल गया, आपको कोई याद नहीं करना है। एल ए लाल बट्टे कक्का बोलो या पी ए पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये बोलो, ये आपका फॉर्मूला निकल गया, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, इन 6 मानों के साथ साथ हमें आगे बढ़ना है, पर लेकिन ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा है 8.1 क्लास 10th का, उस पर ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यही फॉर्मूले के द्वारा हम आज इस पे एक एक्टिविटी के तौर पर एक सवाल बनाते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको दे रखा है परपेंडिकुलर, आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर और बेस दे रखा है 24, और बोल रहा है कि त्रिकोणमिति के सभी मान ज्ञात करो। साइन मतलब सभी मान मतलब साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का मान आपने निकालना है, ठीक है। इससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें तीसरी भुजा पहले हमें ज्ञात करना है। तीसरी भुजा हम किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो स्टेप करोगे, स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग मतलब एच का वर्ग, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। अब क्या है, कर्ण का वर्ग पता नहीं आपको, लंब पता है 7 का वर्ग, आधार पता है 24 का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 7 का वर्ग 7 से 49, 24 इंटू 24, 24 से 24 को गुणा करोगे तो 576 आ जाएगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो गया, जोड़ेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 9 6 15 7 4 11 1 12 5 1 6 625, ठीक है। अब 625 आपका ये आ गया, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 625 का वर्ग, तो कर्ण हाइपोटेनस आपका आ गया 25। आप निकालने भाग विधि से बनाइए, किसी से भी बना के स्क्वायर रूट निकाल दीजिए उसका, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या होगी, 25 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है वो साइन थीटा का मान, साइन थीटा क्या होगा, आपको बता रखा है लंब बट्टे कर्ण। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो ऊपर लिख लो LAL KKA, आप इंग्लिश वाले भी समझना, L ये है साइन थीटा, लंब बट्टे कर्ण, साइन थीटा क्या, L अपॉन K मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या है आपका 7, हाइपोटेनस है 25, तो 7 अपॉन 25, बस सवाल पूरा। पहला कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, के लिख दिया, ये इंग्लिश में लिख रहा हूं, आधार बटे कर्ण, ए का मतलब आधार, आधार बटे कर्ण क्या है, आधार बटे कर्ण क्या, आधार क्या है 24 और 25 कर्ण, तो 24 अपॉन 25, ठीक है। टेन थीटा क्या है, लास्ट है, ये है टेन थीटा, ध्यान में देखना, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब लंब क्या है आपका, परपेंडिकुलर बोलेंगे अंग्रेजी में, आधार को बेस बोलते हैं, तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार 7 बट्टे 24, 7.24, ये चीज हो गया। अब देखना है 10 के बाद क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, इसी का उल्टा, आधार बट्टे लंब, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कितना का 24 बट्टे 7। फिर कॉट के बाद क्या आता है, सेक थीटा किसका उल्टा होगा, कॉस का, ये कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार मतलब कर्ण क्या होता है हाइपोटेनस, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे H, कर्ण बट्टे आधार A, तो कर्ण क्या है आपका 25, आधार कितना 24, ये हो गया सेक। अब लास्ट आपका बचा है कोसेक, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, ये साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, तो कर्ण बट्टे लंब, कर्ण क्या था हाइपोटेनस बट्टे लंब P, तो कर्ण बट्टे लंब 25 बट्टे 7, ये त्रिकोणमिति के पूरे मान आ गए। इसका आपका पहला प्रश्न।
ठीक है, आशा करता हूँ इस प्रश्नावली के बाकी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे और जल्द ही मैं इस प्रश्नावली के जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे उनको सॉल्व करके बताने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक पहला स्टेप्स जो नॉर्मल समझना है उसको, पहला फॉर्मूला निकालना बताया और किस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, तीनों भुजाओं को किस तरह से ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम किस तरह से मान रखेंगे वो बताया गया। आप प्रैक्टिस कीजिए, सेकंड पार्ट पे प्रश्नावली हम सही सीधे ढंग से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।